बात करते हैं टैक्योमेट्रिक सर्वे मेथड के बारे में या सबस्टेंस मेथड के बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वे इज ऑल्सो नोन एज सबस्टेंस मेथड। टैक्योमेट्रिक सर्वे का मेथड कौन सा सबस्टेंशियस मेथड बोला जाता है? फिक्स्ड हेयर मेथड, स्टैंड हेयर मेथड, टेंजेंशियल मेथड या मूवेबल हेयर मेथड। तो यहाँ पर मूवेबल हेयर मेथड को टैक्योमेट्रिक सर्वे मेथड या सबस्टेंस मेथड बोला जाता है। अब बात करते हैं मूवेबल हेयर मेथड या सबस्टेंस मेथड के बारे में। स्टेडिया हेयर इज़ नॉट फिक्स्ड, मूवेबल यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रूज, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबस्टेंस मेथड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इंटरसेप्ट लेवलिंग स्टाफ कांस्टेंट होता है। स्टेडिया हेयर इंटरवल वेरिएबल होता है। स्टाफ हैज़ टू वेन्स, टारगेट इट नोन एज डिस्टेंस, distance calculated using variable stadia distance, so slower method compared to the others. Next आता है फिक्स्ड हेयर मेथड। डिस्टेंस बिटवीन हेयर इज फिक्स्ड होती हैं इसके अंदर। स्टेडिया वायर जो होती हैं वो फिक्स्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें किसकी, फिक्स्ड हेयर मेथड के अंदर, तो इसका होता है जो इंटरसेप्ट स्टाफ इंटरसेप्ट होता है वो वेरिएबल होता है। स्टेडिया हेयर इंटरवल होता है वो फिक्स्ड होता है। किसके अंदर? फिक्स्ड हेयर मेथड के अंदर। इंटरसेप्ट वेरीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, जो इंटरसेप्ट होती हैं वो वेरीज करती हैं विद द डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। सो मोस्ट कॉमन यूज्ड इन टैक्योमेट्रिक, सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं कौन सा मेथड? फिक्स्ड हेयर मेथड। किसके अंदर? टैक्योमेट्रिक सर्वे के अंदर। नेक्स्ट आता है टेंजेंशियल मेथड। टेंजेंशियल मेथड इसमें स्टेडिया हेयर जो होती हैं वो यूज्ड नहीं होता है और रीडिंग टेकन यूजिंग हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर से इसके अंदर रीडिंग ली जाती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्लोअर देन होता है स्टेडिया हेयर मेथड से। स्टेडिया हेयर मेथड से ये स्लो होता है। नेक्स्ट की कंपैरिजन की बात करते हैं। जो मूवेबल हेयर होता है वो वेरिएबल हेयर स्पेसिंग और कांस्टेंट इंटरसेप्ट होता है। फिक्स्ड हेयर जो होता है वो फिक्स्ड स्पेसिंग और वेरिएबल इंटरसेप्ट होते हैं। ठीक है। टेंजेंशियल की बात करें तो नो स्टेडिया हेयर इसके अंदर यूज होती हैं, कोई स्टेडिया हेयर इसके अंदर यूज नहीं होती है। अब बात करते हैं प्लान टेबल सर्वे के एडवांटेजेस के बारे में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट एडवांटेज डज प्लान टेबल सर्वेइंग ऑफर ओवर अदर मेथड्स? हाई एक्यूरेसी इन लॉन्ग डिस्टेंस, गलत बात है। प्रेसिजन इन वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल एंगल कहाँ लेता है? क्विक एंड डायरेक्ट प्लॉटिंग की जाती है किसके अंदर? प्लान टेबल सर्वे के अंदर। रिमोट सर्वे विदाउट इंस्ट्रूमेंट, नो। इसके अंदर करेक्ट जो आंसर है क्विक एंड डायरेक्ट प्लॉटिंग ऑफ सर्वे ऑब्जर्वेशन होता है। अब प्लान टेबल सर्वे का कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सर्वे होती हैं। ड्राइंग बोर्ड, प्लान टेबल सेटअप इन फील्ड होता है। ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स मेड डायरेक्टली ऑन इट होता है। सो प्लॉटिंग डन ऑन द प्रॉपर अटैच्ड टू द टेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस के बारे में। प्लान टेबल की वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो प्लान टेबल की वर्किंग प्रोसेस कहाँ है? मेरी चश्मा पता नहीं किधर चली गई यार, मेरी चश्मा कहाँ है बाबा? मेरी चश्मा देख रहा हूँ मैं। वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। टेबल ओरिएंटेड यूजिंग नॉन रेफरेंस पॉइंट, सो सर्वेयर स्केच फ्यूचर्स डायरेक्टली, मेजरमेंट प्लॉटेड डायरेक्टली ऑन सीट। सो इसका क्या यूज होता है? ये स्मॉल स्केल सर्वे होती हैं। इसका यूज टोपोग्राफिक मैपिंग होता है। इसका रिकॉग्निशंस वर्क के अंदर इसका यूज होता है किसका? प्लान टेबल सर्वे का। अब बात करते हैं एडवांटेज या मेन फोकस के बारे में। तो क्या क्या होता है इसमें? एडवांटेज क्या क्या होता है? जैसे कि अपने पढ़ा था क्यू को डायरेक्ट प्लॉटिंग होती है। नो नीड फॉर द लेटर प्लॉटिंग इन ऑफिस के लिए इसमें कोई काम बचता नहीं है। इंटरमीडिएट विजुलाइजेशन ऑफ डेटा होता है, इसमें इंटरमीडिएट विजुलाइजेशन ऑफ डेटा होता है। फास्टर प्रोसेस और कंपेयर टू द अदर मेथड्स होता है। अब बात करते हैं एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में। एडिशनल बेनिफिट्स में क्या होता है? ये एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है प्लस प्लॉटिंग इन फील्ड होता है। हेल्पफुल ऑफ द सर्टेन सर्वे एंड मैपिंग टास्क इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के अंदर। लिमिटेशंस में क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है केयरफुली सेटअप के लिए, में लैक प्रेसिजन कंपेयर टू द एडवांटेज ऑफ मेथड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द सर्वेइंग के बारे में। ये बेस्ड ऑन होता है इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच टाइप्स इज नॉट क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें आता है ज्योग्राफिकल सर्वे इसके अंदर आता है।
ठीक है, नहीं आता है, बात चल रही है नहीं आता है, ऐसे फ्लो में मत जाओ यार। विच टाइप्स इज नॉट क्लासीफाइड बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट मेथड्स ऑफ एम्प्लॉयड। पहला आता है चेन, आता है थियोडोलाइट, आता है प्लान टेबल, आता है जियोलॉजिकल सर्वे। कैसी बातें कर रहे हो यार। अब समझते हैं की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। जो चेन होता है, थियोडोलाइट होता है, प्लान टेबल होता है, ये बेस्ड ऑन होता है इंस्ट्रूमेंट मेथड पर, ठीक है। और जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है ना, ये बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट और पर्पज पर होता है, पर्पज पर, नोट होता है इंस्ट्रूमेंट से बेस्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें टोपोग्राफिकल सर्वे। इसमें डिटरमाइन किया जाता है नेचुरल फीचर्स लाइक लेक, रिवर्स और हिल ETC, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में। ये फिक्स प्रॉपर्टी लाइन होती है, ये कैलकुलेट करती है एरिया लैंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट आता है मराइन या हाइड्रोग्राफिकल सर्वे के बारे में। ये क्या करती हैं, डील विद करती हैं वाटर बॉडीज, नेविगेशन, सप्लाई, हार्बर्स और सी लेवल इसके अंदर यूज होता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये डिटरमाइन करती है एब्सोल्यूट लोकेशन और डायरेक्शंस। ये यूज़ करती है सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन और स्टार्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो सबसे पहला आता है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है, मच्छर खा रहे हैं यहाँ पर, कैसी जगह है। इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में बात करते हैं। डिटरमाइन क्वांटिटी डेटा फ्रॉम द इंजीनियरिंग डिज़ाइन। अब बात करते हैं मिलिट्री सर्वे के बारे में। ये क्या करती है, डिटरमाइन करती है स्ट्रैटेजिक पॉइंट। नेक्स्ट आता है मेन सर्वे। इसका यूज होता है फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल वेल्थ, ठीक है। अब आता है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे का काम है, ये डिटरमाइन करती हैं अर्थ स्ट्रेटा एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सो फाइनल कंसेप्ट देख लेते हैं। फाइनल कंसेप्ट में क्या आता है कि जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होती है ना, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड में क्या क्या होती हैं, चेन होती हैं, थियोडोलाइट होती हैं, प्लान टेबल होती हैं। पर्पज बेस्ड में जियोलॉजिकल होता है, जो कि नॉट करेक्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ द हेयर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है होल चेयर वियरिंग, होल सर्कल वियरिंग। भाई ये चेयर कहाँ से दिख रहा है तेरे को, तो इसको सर्कल क्यों पड़ रहा है, मतलब किस एंगल से तूने इसको चेयर बोला। होल चेयर वियरिंग है ऐसे नहीं चलेगा मित्र। हाँ, होल सर्कल वियरिंग WCB, ये क्या, एंड रिड्यूस्ड वियरिंग RV। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ WCB लाइन इज़ 0 डिग्री देन व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड वियरिंग डायरेक्शन। तो इसके अंदर आएगा नॉर्थ। क्या आएगा इसके अंदर, नॉर्थ। अब कंसेप्ट ऑफ बियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो बियरिंग कंसेप्ट में क्या कहता है कि बियरिंग डिस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ द लाइन। बियरिंग क्या डिस्क्राइब करती है, डायरेक्शन ऑफ लाइन, एंड मेजर्ड विद द रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस डायरेक्शन। से ये 2 सिस्टम्स होता है। पहला आता है होल सर्कल बियरिंग WCB, दूसरा आता है रिड्यूस बियरिंग और क्वाड्रेंट बियरिंग QV, ठीक है। तो 2 टाइप का सर्विस सिस्टम में क्या है, पहला आया WCB और दूसरा आया RV और QV, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे WCB के बारे में, जो हमेशा से पढ़ते हैं, पर यार फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या जा रहा है, 2 मिनट, ठीक है। तो पहला आता है मेजर्ड क्लॉकवाइज, है ना। उसमें हमेशा की तरह 30 से 360 मापते हैं। रेफरेंस में नॉर्थ आता है। रिड्यूस में वैसी चीज़ें होती हैं, रिड्यूस टू वर्ड ईस्ट टू वेस्ट होता है। इसमें रेंज ये होती हैं, ये होता है,
ये होता है। अब यहाँ से सही से पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं केस ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो WCB जो होती है वो 0 डिग्री पे होती है। सो मीन्स लाइन इज एग्जैक्टली अलोंग नॉर्थ डायरेक्शंस। सो नॉर्थ इज ए रेफरेंस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, कन्वर्जन करते हैं WCB को RB के अंदर। जो RB फ्रॉम होता है नॉर्थ 0 डिग्री से लेके ईस्ट तक। सो नो ईस्ट वेस्ट डिवीजन इसके अंदर होगा। सो सिंपल रिप्रेजेंटेशन इसका एज ए नॉर्थ होगा। सो फाइनल कंसेप्ट क्या होगा कि WCB 0 डिग्री प्योर नॉर्थ डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं RB इज रिमेन एज ए नॉर्थ। सो नो कोऑर्डिनेट चेंज रिक्वायर्ड इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं क्लोज्ड ट्रावर्स, लोकल अट्रैक्शन एंड एंगल ऑफ करेक्शंस के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर बियरिंग FB एंड बैक बियरिंग BB ऑफ लाइन PQRS SP, लाइन RS इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। कौन सी लाइन? RS इज़ नॉट अट्रैक्ट बाय द लोकल अट्रैक्शन। सो correct to be applied to the earth interior angle, corrections to be applied to each interior angle, ठीक है। सो अब हम जाते हैं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या कहता है लोकल अट्रैक्शन का, कि वो ये कहता है कि लोकल अट्रैक्ट करती हैं, जैसे चीज़ें गलियों में अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेविएशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक मटेरियल। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो फोर बियरिंग होती हैं और एक होती है बैक बियरिंग, वो दोनों आपकी 80 डिग्री पे होनी चाहिए। समझ रहे हो तुम मेरी बात? अब बात आ रही है स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। कब? जब ये वाली सिचुएशन आपके सामने आती है। सो अब क्या कहता है कि FB माइनस BB इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर नहीं होता है ना 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? लोकल अट्रैक्शन उस जगह पर प्रेजेंट है। सो अब बात करते हैं गिवन डेटा के लिए। जो PQFB जो दे रखा है आपके पास में, PQ लाइन के बारे में बात करते हैं। PQ लाइन वो रही, ये रही PQ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो बैक फॉर बियरिंग दे रखी है 35 डिग्री 20 मिनट दे रखा है। बैक बियरिंग 216 डिग्री और 40 मिनट दे रखा है। QR लाइन के लिए जो फॉर बियरिंग दे रखी है ये दे रखी है, बैक बियरिंग के लिए ये है ना, ये डेटा गिवन है। RS लाइन के लिए फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग ये दे रखी है, ठीक है। ये दे रखा है। सो अब बात करते हैं हम इंटीरियर एंगल के बारे में। तो जो बैक बियरिंग थी P पर, वो कितनी थी आपके पास में? बैक बियरिंग SP F बियरिंग ऑफ PQ। सो 191 डिग्री 10 मिनट माइनस 35 डिग्री और 20 मिनट आ जाएगा 155, ठीक है। ऐसे Q लाइन के लिए कितना आ जाएगा? 60 डिग्री 10 मिनट। R लाइन के लिए हो जाएगा 43 और S लाइन के लिए 102 डिग्री। तो अगर इन सारे एंगलों का सम करते हैं हम, तो सम में कितना आ जाएगा? 362 डिग्री और 40 मिनट। सो थ्योरेटिकल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो यह एरर मिसक्लोजर हो जाएगा। तो जो एक्चुअल एरर कितनी आ रही थी आपके पास में? 362 डिग्री 40 मिनट माइनस 360 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? प्लस 2 डिग्री 40 मिनट। तो करेक्शन, टोटल करेक्शन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। और करेक्शन पर एंगल कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो माइनस 0 डिग्री 40 सेकेंड आ जाएगा। तो करेक्शन टू द ईच एंगल कितना हो जाएगा? माइनस 40 मिनट, 0 डिग्री 40 मिनट।
समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं मेरिडियन इन सर्वेइंग, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच मेरिडियन फॉर्म्ड बाय द, मुझे पता था क्या डाउट आ रहा है जो मैंने कर दिया हो, बकचोदी है कर दिमाग में मेरे में तू मच्छर खा रहा है यहाँ पे साले। कोई स्ट्रोक नहीं ऐड किया जाएगा। So, formed by the plane passing through a point and passing through north and south poles and intersecting the earth's surface। तो इसमें पहला क्या आ जाएगा, ट्रू मेरिडियन आएगा। Formed by a plane passing through a point and passing through north south pole and intersecting earth's surface, that is called true meridian। So, correct definitions of true meridian हम पढ़ लेते हैं। प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन एक प्लेन है वो पास कर रहा है कहाँ से, ट्रू नॉर्थ पोल ऑफ जोग्राफिकल और ट्रू साउथ पोल ऑफ जोग्राफिकल। ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड किया जाता है, ट्रू मेरिडियन, ये किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से। इसके क्या करेक्टर होते हैं ट्रू मेरिडियन के, ये वेरिएबल्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये फिक्स डायरेक्शन एट ए प्लेस होते हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ज एट ए पोल लाइक नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। कन्वर्ज एट पोल, दीज आर कन्वर्ट एट पोल्स एंड नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। सो ट्रू मेरिडियंस का जो यूज होता है वो यूज्ड इन मैप रिप्रेजेंट बाय द नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मेरिडियंस, मेरिडियन। इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं कि ये वर्टिकल प्लेन पास होते हैं कहाँ से, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल से। सो नेचर की अगर बात करें तो इंटरसेक्ट अर्थ लाइक लैटिट्यूड और सर्कल होता है। सो मैग्नीट्यूड निडल बिहेवियर, तो मैग्नीट्यूड निडल बिहेवियर की अगर हम बात करें, यार इस वाले स्लॉट में तो बहुत परेशानी आ रही है, कभी मच्छर खा रहे हैं तो कभी पेंसिल डिस्चार्ज हो रही है तो कभी क्या हो रहा है। प्रिपेयर नहीं था क्या तू पहले से, तो मालूम होना चाहिए कि सिचुएशंस आएंगी। सो अब बात करते हैं मैग्नेटिक निडल बिहेवियर के बारे में, जो फ्रीली सस्पेंडेड निडल लाई इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, सो पॉइंट टुवर्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्लिनेशंस के बारे में। इंक्लिनेशंस में क्या होता है, इंक्लिनेशन की बात करें तो मैग्नेटिक पोल लाइन इज टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू द जोग्राफिकल एक्सिस। ये डिक्लाइनेशन होता है, एंगल जो होता है ये बिटवीन होता है कहाँ कहाँ पर, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। सब की डिफरेंस क्या होता है फ्रॉम द कंटेंट। ट्रू मेरिडियन जो होता है वो बेस्ड ऑन होता है जोग्राफिकल पोल्स और फिक्स्ड पर, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है ये बेस्ड ऑन होता है मैग्नेटिक पोल्स और वेरिएबल्स पर। अब बात करते हैं सिंपल कर्व टेंजेंट लेंथ के बारे में। सो क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड फार्मूला ऑफ टेंजेंट लाइन टी। तो क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू आर प्लस टेन डेल्टा बाई 2 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये फार्मूला होगा टेंजेंट ऑफ लेंथ का। आर बराबर जो होता है रेडियस ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व होता है, थीटा जो होता है डिफ्लेक्शन एंगल थीटा होता है। अब बात करते हैं कंसेप्ट, जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है क्या कहता है, ये जो कर्व होता है कनेक्टिंग टू स्ट्रेट लाइंस की ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स, पहला होता है इसका सेंटर ओ, टेंजेंट पॉइंट T1 T2 होता है, एफएक्स पॉइंट बी होता है और मिड पॉइंट जो होता है वो डी और ई होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलेज की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या होते हैं, टेंजेंट लेंथ जो होती है T1 B होता है, जो T बराबर होता है वो होता है R10 डेल्टा बाई 2 होता है। अपेक्स डिस्टेंस BE क्या होता है, वो होता है R सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1 होता है। सो चौड़ लेंथ के बारे में बात करें तो वो होता है 2R साइन डेल वाई 2 होता है। मिड ऑर्डिनेट ED के बारे में बात करें तो वो होता है R कोष्टक 1 माइनस कोस डेल वाई 2 होता है, ठीक है। सो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होता है,
ये टेंजेंट लेंथ क्या होती है, टी बराबर आर टेन डेल्टा बाई टू, ठीक है। सिंपल सर्कुलर कर्व टेंजेंट लेंथ आपने निकाल ली है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टेंजेंट लेंथ टी बराबर आर टेन थीटा टेन डेल्टा बाई टू होता है। अपेक्स डिस्टेंस बी ई अगर इसकी निकालनी है तो आर बराबर सेक डेल्टा बाई टू माइनस वन हो जाएगा, और इसकी जो चौड़ लेंथ होती है वो टू आर साइन डेल्टा बाई टू हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लान टेबल सर्विंग के बारे में, जिसका ओरिएंटेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है। सेटिंग प्लान टेबल सो दैट लाइन ऑन प्लान पैरेलल टू द लाइन और ग्राउंड के बारे में। सो अब बात करते हैं ओरिएंटिंग प्लान टेबल के बारे में, ठीक है। ओरिएंटिंग प्लान टेबल क्या बोलती है, सॉरी इसका ऑप्शन है नींद में से निकल बेटे, नींद आ रही है, ऐसे पढ़ाएगा तू खुद को, भाई निकल नींद से बाहर निकल तू पहले तो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोसेस क्या है, सेटिंग प्लान टेबल सो दैट लाइन ऑन प्लेन पैरेलल टू द लाइन ऑन ग्राउंड होता है। तो ओरिएंटेशन द प्लान टेबल, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल एंड सेंटरिंग प्लान टेबल, गलत बात है। कंसेप्ट समझते हैं ओरिएंटेशन का। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेटिंग अप प्लान टेबल एट ए सक्सेसिव स्टेशन पैरेलल टू इट्स पोजीशन एट स्टार्टिंग स्टेशन, ठीक है। तो क्या है, सेटिंग अप प्लान टेबल एट ए सक्सेसिव स्टेशन पैरेलल टू इट्स पोजीशन एट स्टार्टिंग स्टेशंस। सो सेटिंग प्लान टेबल सो दैट लाई ऑन प्लान पैरेलल टू ऑन ग्राउंड, सही बात कह रहा है। जिसका पर्पज होता है मेंटेन सेम डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन ग्राउंड लाइन और प्लान लाइन। सो मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो पहला मेथड जो आता है इसमें आता है ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, यूजिंग प्रीवियस स्टेशन फॉर अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन बाय द मैग्नेटिक नीडल, यूजिंग कंपास डायरेक्शन फॉर अलाइनमेंट। सो फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, जो ओरिएंटेशन इंश्योर होता है वो प्लेन डायरेक्शन पैरेलल टू तो होता है ग्राउंड डायरेक्शन। मुझे कम समझ में आया था। अब बात करते हैं प्लान टेबल की सेटअप प्रोसीजर के बारे में। सेटिंग अ प्लान टेबल ओवर ए स्टेशन इंक्लूड स्टेप ऑपरेशन इन्वॉल्व इन दिस स्टेप। तो प्रोसीजर फॉर द सेटिंग अप प्लान टेबल क्या होता है, तो सबसे पहला आता है फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड स्टेशन, ट्राइपॉड placed over station, leg kept well apart and fixed using big nut at a bottom. Next आता है leveling the table, done using split level and checked at a different corners and check at the various positions. Next आता है centering the table, ये done using by the U fork and using plumb bob. Next आता है marking the north line, तो north line क्या मार्क करता है, throw compass place at top corner, जो टफ कंपास होता है वो प्लेस्ड होता है एट टॉप कॉर्नर एंड नॉर्थ एंड अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड द नॉर्थ होता है। एडजस्ट द कॉन्साइंड विद 0 मार्क होता है। लाइन ड्रॉन अलोंग द एज ऑफ कंपास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिएंटेशन की, ये रिक्वायर्ड होता है एट एवरी सक्सेसिव स्टेशंस, डन व्हेन द कनेक्टिंग मल्टीपल स्टेशंस मेथड, बैक साइटिंग मेथड होता है और मैग्नेटिक नीडल मेथड इसके अंदर यूज होता है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन। प्रॉपर सेटअप इंश्योर करता है एक्यूरेट पोजिशनिंग, करेक्ट लेबलिंग एंड सेंटरिंग एंड करेक्ट डायरेक्शन अलाइनमेंट ओरिएंटेशंस। क्या क्या होता है, एक्यूरेट पोजिशनिंग, करेक्ट लेबलिंग एंड सेंटरिंग एंड करेक्ट डायरेक्शंस अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशंस। तो स्टेडियर डायफ्राग्राम या टैकोमेट्रिक सर्वे के बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, टॉपिक क्या होता है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स,
आंसर क्या होता है? 3 हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इसके अंदर होता है। स्टैटिक डायफ्राम के बारे में बात करती है, ये यूज्ड होता है टाइक्योमेट्रिक सर्वेइंग के अंदर। हॉरिजॉन्टल हेयर जो होते हैं क्रॉस वायर होता है, टोटल 3 होते हैं। पहला टाइप्स होता है सेंट्रोइड हॉरिजॉन्टल हेयर, अपर स्टेडिया हेयर एंड लोअर स्टेडिया हेयर इसके अंदर यूज्ड होता है। इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो अपर हेयर जो होता है वो अबव सेंटर हेयर होता है, लोअर हेयर जो होता है वो बिलो सेंटर हेयर होता है। अपर एंड लोअर हेयर्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल हेयर होता है। मॉडर्न प्रैक्टिस की बात करते हैं तो स्टेडिया लाइंस आर एज्ड ऑन द डायफ्राग्राम। क्रॉस हेयर इसके अंदर इंक्लूड होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब फाइनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं। स्टेडिया डायफ्राम कंटेंट 3 हॉरिजॉन्टल हेयर्स। अरेंजमेंट इंश्योर प्रॉपर मेजरमेंट इन टाइक्योमेट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन ट्रावर्स एंड कंपास सर्विंग, बियरिंग ऑफ लाइन ऑफ सीडी की बात करते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड बियरिंग ऑफ लाइन सीडी, जिसके अंदर गिवन क्या होता है, जो बियरिंग ऑफ ए बी जो होता है वो एस बराबर 35 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट में होता है। तो इंक्लूड एंगल क्लॉकवाइज की बात करें तो बी बराबर क्या होता है 105 डिग्री और 20 सेकेंड इसके अंदर होता है। सी जो होता है 265 डिग्री 50 मिनट होता है। डी जो होता है 20 डिग्री इसके अंदर दे रखा है और 10 मिनट होता है। ई जो होता है 325 डिग्री और 40 सेकेंड इसके अंदर होता है। तो ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं इंक्लूड एंगल्स इन ट्रावर्स, बियरिंग कन्वर्जन एंड रिलेशन इसके अंदर यूज होता है। क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट यहाँ पर होता है। इंक्लूड एंगल इन ट्रावर्स की बात करते हैं। कैलकुलेशन के स्टेप समझते हैं। एट स्टेशन बी की बात करते हैं, जो इंक्लूड रेंज होती हैं वो 105 डिग्री से लेकर 20 सेकंड तक होती हैं और ये स्प्लिट होती हैं एज 35 डिग्री और 30 सेकंड और 69 डिग्री और 50 सेकंड के अंदर ये होता है। एट स्टेशन सी के बारे में बात करते हैं। ये इंक्लूड एंगल होता है कितना 265 डिग्री और 50 सेकंड के बीच में। तो अगर इसको स्प्लिट कर देंगे हम तो स्प्लिट कैसे हो जाएगा 20 डिग्री 10 सेकंड, 100 डिग्री और 65 डिग्री 40 सेकंड के अंदर। इसको तो सोल्व करके ही सीखना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा मुझे। वैसे तो मुझे याद रह जाएगा ये। डायग्राम बनाओ भाई, डायग्राम के लिए जगह नहीं बची इसमें अंदर। गाइस जिसको सेव कर लिया जाए। कितना और बचा है इसके अंदर?